चश्मा पहनी थी, जो चश्मे की जो कांच है वो आंख के अंदर घुसेड़ घुसेड़ के इतना मारा है कि आंखों से ब्लीडिंग हो रही। प्राइवेट पार्ट्स में गंदी तरीके से पूरी दुर्दशा कर दी उस लड़की की। उस लड़की का बिल्कुल कीमा जैसा बना दिया, बस टुकड़े टुकड़े नहीं किए, बस उसका बुरी तरीके से उसके साथ। फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि हाइब्रिडेशनल 222 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। और दोस्तों, इसमें आपको समाज से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी बेसिस सभी मुद्दों पर बात होगी। हर चीज पे बात कही जाएगी, इसका डिस्कशन होगा और बात की क्लियरिटी करी जाएगी। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए चीजें शुरू करते हैं। मैं आज बहुत हैरान हूँ, बहुत ज्यादा हैरान हूं कि ये समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अभद्र चीजें हो रही हैं। बताते मुझे शेम हो रहा है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश के अंदर क्या क्या हो रहा है। आखिर ये सरकार रूल क्यों नहीं निकालती? जो रेप करे, जो बदसलूकी करे, उसको तुरंत सजा दे। ये सीबीआई भी क्या कर लेगी? सीबीआई भी क्या कर लेगी? थोड़े दिन जांच पड़ताल करती है, लेकिन फिर भी लंबा केस खिंच जाता है, 7-8 साल लग जाते हैं। ये डॉक्टर केस, कोलकाता केस, आप सब सुन रहे हो न्यूज में, आसपास सब जगह ये पॉपुलर हो चुका है। मन में हर लड़की के अंदर दहशत बैठ चुकी है, हर लड़की के अंदर एक डर बैठ चुका है। क्या मैं सुरक्षित हूं? क्या मैं सेफ हूं? मैं घर में रात में कैसे निकलूं? घर के बाहर रात में कैसे जाऊं? किस पे ट्रस्ट करूं, किस पे ना ट्रस्ट करूं? ये जो दहशत और ये जो दर्दनाक चीजें हो रही हैं, मन में एक उदासी, मन में एक डर बैठ जाता है हर लड़की के अंदर। वो चाहे जितनी भी मजबूत हो, पावरफुल हो, एक मन में एक अजीब सी हिचक सी आ जाती है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? इतने दरिंदगी, इतने राक्षस मानव के लोग इस धरती में हैं और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन रेप केस आ रहा है, हर दिन मर्डर केस आ रहा है। महिलाओं, औरतों, बच्चियों, लड़कियों में अक्सर हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है, हर जगह। अब तो हॉस्पिटल के अंदर ये चीजें हो रही हैं। कहीं भी सेफ नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर इतनी पब्लिक होती है, डॉक्टर्स होते हैं, कैमरेज होते हैं, सीसीटीवी कैमरा होता है, सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी उस लड़की का, उस डॉक्टर लड़की का रेप हो जाता है। वो अपने माँ बाप की एक लौती लड़की थी, कितने अरमानों से उसे पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, एमबीए कराया, डॉक्टर बनाया। जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई, आगे बढ़ने लगी, सब चीज समझने लगी और उसके पर काट दिए गए और वो उस दुनिया से चल बसी। और हम लोग बस हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे हैं। बेचारी मर गई। कैंडल मार्च लेके बस इधर उधर जा रहे हैं, उसके नाम का शोर मचा रहे हैं, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। लेकिन क्या फायदा? अरे इन राक्षसों को, इन दानव को कड़ी से कड़ी सजा दे, ये सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे और तुरंत की तुरंत फांसी की सजा दे। लेकिन यहां पे जब तक कानून के हाथ आता है, सीबीआई के हाथ आता है, ये केस लंबा होता है, तहकीकात होती है। मैंने तो देखा उस डॉक्टर केस में कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़की को ही ब्लेम कर रहे हैं, लड़की को ही अशेम बोल रहे हैं, ये लड़की ने ही ऐसा कुछ किया है। और कुछ लोग लड़कियों के साइड बोल रहे हैं कि लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो अपने काम से काम रखती थी, ऐसी है, बहुत अच्छी थी। एक तरफ निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं लड़की के लिए और एक तरफ पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। और हमारे जैसे लोग, हम जैसे लोग यूट्यूब में आपसे बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब ये जो हो रहा है, क्या इसका कोई भी आंसर है? एग्जैक्ट आंसर है? मुझे एग्जैक्ट आंसर जानना है। इनको तुरंत के तुरंत फांसी दें, टाइम ज्यादा ना लगाए। लेकिन फिर भी लोग जांच पड़ताल रहे हैं, सर्च मार रहे हैं। निर्भया केस आपने सुना था। निर्भया केस में दिल्ली में बस के अंदर उस लड़की के साथ बड़ी दरिंदगी होती है। उसके साथ जो जो चीजें होती है वो बताने लायक भी नहीं है। और उससे बेबदतर
उससे निहायती, उससे तुच्छ नीच चीजें इस डॉक्टर लड़की के साथ हुई है। मोमिता नाम था। क्या हुआ? कुछ हुआ? एक के बाद एक चीजें होती जा रही हैं। मैं बच्चियों से कहूंगी, अगर वो मेरा वीडियो देख रही हैं, अपने आप को ट्रीट कर ले, किसी पे ट्रस्ट ना करें। और हर लड़कियों से कहूंगी, सशक्त रहे, स्ट्रांग बने, ट्रेनिंग ले, फिटनेस का ध्यान रखें, कुछ फिजिकल बॉक्सिंग सीखे, कराटे सीखे, टेक्निक सीखे, जो हमें छेड़े उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है। किसी पे जल्दी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये कलयुग है, ये समाज ऐसा है। जो आज दोस्ती कर रहा है कल वही तमाचा मारेगा। जो आज अभी दो राय दे रहा, हो सकता है वो आपके खिलाफ हो जाए। हो सकता है जो आपकी तारीफ कर रहा है, हो सकता आगे चल के वो आपकी ग्रुप में बुराई करे। खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि खुद पे जब बिलीव करेंगे, खुद पे जब भरोसा करेंगे, तभी आप निडर होके आगे बढ़ेंगे। बी फियरलेस। चंडी का रूप बनिए, ममता का रूप भी दिखाइए और चंडी का रूप भी दिखाइए, क्योंकि जब तक चंडी का रूप आपके अंदर भर भर के नहीं आएगा, तब तक ये आपकी मासूमियत से लोग खेल जाएंगे। आपकी मासूमियत से लोग खेल जाएंगे। तो चंडी का रूप 100% होना चाहिए और एक साइड का मासूमियत का रूप 60% होना चाहिए, लेकिन चंडी का रूप 100% होना चाहिए। ये जो समाज है, ये जो कलयुग है, ये जो दुनिया है, ये आपकी मासूमियत का खिलवाड़ करती है, आपका मजाक बनाती है, आपके टैलेंट को रोकती है, आप पे गंदी नजर डालती है। कोई इज्जत नहीं। इसीलिए चंडी का रूप आज के समाज में बहुत जरूरी है। एक बार में सब खत्म कर दीजिए, दूसरी बार मौका नहीं दीजिए। वो कहते हैं ना, एक बार माफ कर दीजिए, एक बार फॉरगिव कर दीजिए। मैं कहती हूं एक ही बार में उसको हटा दीजिए। जो आपकी लाइन में रोड़ा बन रहा है, आपकी लाइन में मखौटा पहन के बैठा है, एक ही बार में हटा दीजिए, दूसरी बार का मौका नहीं दीजिए। इसमें कोई कठोर बनने वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी कठोर बनने वाली बात नहीं है। मैं इन सब चीजों को सुनती हूं तो मन में कठोरता बन जाती है। अब इस समाज को सुनते हुए मैं बिल्कुल कठोर हो जाऊं, ऐसा भी नहीं है। मुझे फीलिंग्स होती है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ें, मेरे अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ। जहाँ ममता दिखानी चाहिए वहाँ दिखाना है, और जहाँ नहीं तो वहाँ सख्त हो जाना चाहिए, कोई दया नहीं। वो जो कोलकाता में जो केस है, लड़की मोमिता डॉक्टर, थोड़ा से भी उसको चेतावनी मिलती या कुछ भी उसको शक हो रही थी या कुछ भी उसको डर था कि ऐसा हो रहा होगा, उसके दिल में कहीं ना कहीं तो उसके दिल और दिमाग में कुछ तो चीजें चल रही होंगी। ये हादसा होने से पहले अचानक तो कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसको भी कुछ ना कुछ संकेत मिलते होंगे। कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, कुछ लोग मेरे से रंजिश करके बैठे हैं। मेरे हिसाब से उस लड़की को कहीं ना कहीं ज्ञात जरूर होगा कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ लोग मेरी तरफ टेढ़ी निगाह रखे हैं। उस लड़की, जो लड़की डॉक्टर थी, उसको समझ होगी इस चीज की, मुझे जैसा मैं समझ रही हूं हर चीज को। जब लाइफ में दुश्मन होते हैं, आपको उल्टी निगाह देखते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि इनसे कितनी बात करनी चाहिए और कितना इनसे स्पेस बनाना है, कैसे रिएक्ट करना है इनसे। उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ होगा जरूर, कहीं ना कहीं उसको डाउट होगा, कहीं ना कहीं उसको पिंच मिलता होगा, कहीं ना कहीं धमकियां मिलती होंगी। हो सकता है वो इग्नोर कर रही हो इस चीज को, जाने देते हैं, इग्नोर करते हैं। और केस तो ये भी सामने आया, ये ग्रुप में रेप हुआ है, ग्रुप में उसका रेप किया गया है, फिर मर्डर किया गया है। ऐसा मर्डर किया गया है, ऐसा रेप हुआ है उसके साथ कि दोनों लेग्स चीर दिए गए। पूरी तरीके से उसकी आंख में चश्मा पहनी थी, जो चश्मे की जो कांच है वो आंख के अंदर घुसेड़ के इतना मारा है कि आंखों से ब्लीडिंग हो रही। प्राइवेट पार्ट्स में गंदी तरीके से पूरी दुर्दशा कर दी उस लड़की की। उस लड़की का बिल्कुल कीमा जैसा बना दिया, बस टुकड़े टुकड़े नहीं किए, बस उसका बुरी तरीके से उसके साथ सलूक हुआ है। सुन के रूह कांप जाती है कि ऐसी भी चीजें होती हैं। दोस्तों, बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। कितना भी लड़कियां अलर्ट हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन ये होता आ रहा है,
मैं बचपन से देख रही हूँ, हर लड़की बचपन से ही फेस कर रही होती है। वो सेफ नहीं है, रिश्तेदारों में, आसपास चीज़ों में वो सेफ होती ही नहीं है। कुछ ना कुछ होता रहता है उसके साथ। लेकिन हम लड़के स्ट्रांग बन के जवाब देते हैं, लड़ाई करते हैं और स्ट्रांगली मुंह तोड़ दे देते हैं। हर कहीं ना कहीं रास्ते में भी छेड़छाड़ होती है तो हम लोग दे देते हैं, सुना देते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इस डॉक्टर लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो इसको संकेत मिल रहे होंगे। अगर ये अलर्ट हो जाती, सतर्क हो जाती, तो इतना बड़ा चीज़ नहीं होती। ये अपने माँ बाप से शायद शेयर ना कर रही हो। माँ बाप को कुछ लड़कियां होती हैं शेयर नहीं करती हैं। मुझे लगता है अपने माँ बाप से सारी बातें शेयर करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। माँ बाप से अच्छे और कोई आपका फ्रेंड्स नहीं होते हैं। कोई कोई पेरेंट्स होते हैं नहीं सुनते, कुछ नार्सिसिस्ट पेरेंट्स भी होते हैं। बच्चा मन की बात बताते हैं तो नहीं सुनते हैं। लेकिन पेरेंट्स से मैं भी यही कहना चाहूँगी, बच्चों की बात सुनिए, उनके फ्रेंड बनिए। वो क्या कह रही है, क्या छुपा रही है, एक बार उसकी बात के अंदर को टटोलिए। कुछ अच्छे भी पेरेंट्स हैं, कुछ नार्सिसिस्ट भी पेरेंट्स होते हैं। तो मुझे बस यही आप लोगों से कहना है, बच्ची की फीलिंग समझिए, बच्चे की फीलिंग समझिए। उससे पूछते रहा करिए जब कब, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या सोच रही हो, क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें पूछा करिए। मुझे डेफिनेटली पता है उस लड़की के आसपास कुछ उसको भनक होती होगी। अगर वो एक्शन ले लेती, कर लेती, तो हो सकता है इतना बड़ा हादसा ना होता है। लेकिन कुछ होता है, अगर स्पिरिचुअलिटी के बेसिस में बात करें, कुछ हमारे पास्ट कर्मा होते हैं जो इस जन्म में किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं, जो हमारे साथ इतना गंदा रेप हुआ है, इतना गंदा अभद्र चीज़ें हुई हैं। लेकिन पास्ट की तो पास्ट बात है, लेकिन अभी जो उसके साथ हुआ सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है कि सुनने लायक भी नहीं है, रूह कांप जाती है। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी बेसिस, कलयुग बेसिस, पेरेंट्स बेसिस, सारी चीज़ों में बात की। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, लड़कियों, औरतों, बच्चियों, अपना ख्याल रखें। छोटी बच्चियों को ट्रेन करना शुरू करें, क्योंकि समाज में बहुत अभद्र चीज़ें हो रही हैं। तो इसको डॉक्टर मोमिता को जस्टिस मिलना चाहिए। हम सब आपके साथ में हैं और मैं आवाज़ उठा रही हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से कि मुझे बहुत बुरा लगा है। इसका जस्टिस होना चाहिए, इसका जस्टिस होना चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। सच में अगर कानून के हाथ में ये केस नहीं होता तो ये पब्लिक इतनी भड़की है, उन बदमाशों को सड़क में ही मार डालती, इतनी पब्लिक मिलके। लेकिन ये कानून के हाथ में होता है ना केस, इसीलिए लंबा हो जाता है, सर्चिंग होती है, जांच होती है, फाइल्स होती है, पेपर्स लगते हैं। इस सब के चक्कर में सारी चीज़ें खिंच जाती हैं और साल साल बीत जाते हैं। काश ये पब्लिक के हाथ में होता केस तो ये पब्लिक ही उसको नोच डालती, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा नहीं है। सच में हमारा कानून शायद अंधा है, सच में, क्योंकि जस्टिस जल्दी मिलता कहाँ है। रेप्स आए दिन हो रहे हैं, दरिंदगी आए दिन हो रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है जल्दी। कोई लड़की को बदनाम कर रहा है, कोई लड़की की अच्छाई कह रहा है, कोई केस की कंफ्यूजन में है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन मेरी बस यही एग्जैक्ट आंसर है, जो हुआ बहुत गंदा हुआ, बहुत गलत हुआ। इट्स वेरी शेमलेस, वेरी वेरी शेमलेस। सो कीप गोइंग गाइस, अपना ख्याल रखें, रुकिए मत, डरिए मत। लड़कियां हिम्मत से काम लीजिए। ये सब सुन के अपने आप को और जागरूक करें, अलर्ट करें। ये समाज में होता रहेगा। आज मोमिता का केस है, उस समय निर्भया का केस था। आए दिन हर बच्चियों, औरतों, लड़कियों के साथ हो रहा है, कोई नहीं बच रहा है। स्त्रियों डरिए मत। फिर भी मैं कहूंगी हिम्मत से काम लीजिए, अलर्ट रहिए, हर जगह अलर्ट रहिए। बी सेफ। थैंक यू।